आज हम गुजरात चैम्बर स्मॉल ट्रेड स्मॉल इंडस्ट्री के एग्जेक्टिव मेंबरान ये मुतफिका तौर पर करारदाद पेश करने लगे हैं। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। कि ये गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्मॉल ट्रेड स्मॉल इंडस्ट्रीज फ्रेंड्स ग्रुप की काविशों से मारदे वजूद में आया, अगर चैम्बर मुंतखब किया, लेकिन ओहदा संभालने के कुछ अर्सा बाद मोहम्मद फराज साहब ने फ्रेंड्स ग्रुप को मानने से सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि तहरीरी सूरत में फ्रेंड्स ग्रुप की मेंबर की हैसियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद फराज साहब ने ट्रेड एक्ट, ट्रेड रूल्स, गुजरात चैम्बर के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दी। फ्रेंड्स ग्रुप के सदर, जनरल सेक्रेटरी और सुप्रीम कौंसिल के बारहा समझाने और आइन की पासदारी की तलकीन के नतीजे में मोहम्मद फराज साहब ने न सिर्फ जनरल बॉडी मेंबरान गुजरात चैम्बर बल्कि एग्जेक्टिव कमेटी मेंबरान के साथ भी नारवा सलूक अख्तियार कर लिया। मोहम्मद फराज साहब ने ट्रेड एक्ट, ट्रेड रूल्स और गुजरात चैम्बर के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की बेशुमार खिलाफवर्जियाँ की हैं और मुसलसल कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरात चैम्बर के मेंबरान, एग्जेक्टिव कमेटी मेंबरान और फ्रेंड्स ग्रुप के साथ गुजरात चैम्बर में फ़िरौनियत और वन मैन शो बर्पा रखा, जिसकी वजह से आज एग्जेक्टिव कमेटी के स्पेशल इजलास में मोहम्मद फराज साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश की जाती है, जो कि गुजरात चैम्बर के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऐन मुताबिक है। एग्जेक्टिव कमेटी को इख्तियार हासिल है कि वह मोहम्मद फराज साहब को बरतरफ कर दे और इसके लिए हाउस यानी कि एग्जेक्टिव कमेटी की सादा अक्सरियत की ज़रूरत है। इलेक्शन के हवाले से सदर साहब से और सेक्रेटरी साहब से इस्तफसार किया कि हम इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते, एक साल गुजर चुका है, तो क्या इसकी आइन में गुंजाइश नहीं है या क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा था कि अभी हम मेंबर ही एंडोर्स नहीं हो सके। 730 जो मेंबरान हैं, जो कि सरासर गलत बयानी की गई, क्योंकि DGTO साहब से मुलाकात के बाद पता चला कि जो भी मेंबर पहले दिन से इंडोर्स होते हैं वो वोट भी कास्ट कर सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं, जो कि हमारे साथ सेक्रेटरी साहब ने भी बहैसियत कस्टोडियन, उन्होंने आज एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं कस्टोडियन हूँ इस हाउस का। तो जब कस्टोडियन ही इस हाउस में हमारे साथ गलत बयानी करेगा, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम इनके साथ चल सकें। हम इस अदारे की साख के लिए हर वो काम करेंगे जो इस अदारे को अरूज पर लेके जाएगा। मैं अकाउंट्स कमेटी का भी मेंबर हूँ, उसमें मेरे साथ 2-3 शरीफ लोग और भी हैं एग्जेक्टिव मेंबरान। हम लोगों ने कई चीज़ें पेश की कि जनाब AGM होनी चाहिए, जनाब इसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि हर अदारे में ये बहुत ज़रूरी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हम कस्टोडियन हैं, सेक्रेटरी ऑफ द क्लब इज नॉट द कस्टोडियन ऑफ द क्लब, नॉट द कस्टोडियन ऑफ द चैम्बर। हम कस्टोडियन हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जो है उसमें भी उसको नहीं रखा गया, ये रिमूव करवा दिया गया। ये चीज़ें हैं, हम ये बताना इसलिए चाह रहे हैं कि हाउस को जानबूझकर कोई चलते हुए घोड़े को लाठी नहीं मारता। जब यहाँ पे मामला ख़राब होते हुए नजर आए, मैंने अपनी हैसियत से बीइंग ए ब्रदर, बीइंग ए सिटीजन, बीइंग ए शहरदार, उनके साथ 20 दफ़ा गुजारिशात की कि यार ये मामला इनको हल करें, ये हमारे चैम्बर के लिए, बल्कि एग्जेक्टिव के मेंबरान में भी यहाँ पे भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि हम अपने इस हाउस को सही चलाना चाहते हैं। इस करारदाद को अब DGTO साहब के पास हम असाइन शुदा जो है वो भी हम सबमिट करवाएंगे। अगर इसमें इन्होंने कोई किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की, DGTO साहब, FPCCI और SECP में इसको बराबर पुट अप किया जाएगा ताकि इसको हम अपने मुंतकी अंजाम तक लेके जाए। गुजरात चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड स्मॉल इंडस्ट्रीज। अभी हमारे एग्जेक्टिव मेंबर आसिम भट्ट साहब ने जो करारदाद पेश किया, उसकी वोटिंग के लिए आप सबको कहूँगा कि आप उसके हक में जो है वो हाथ खड़ा करके, तो 15 मेंबर हमारे हाउस के 21 टोटल मेंबर हैं और हमारे 15 मेंबर यहाँ पे, एक मेंबर हमारे अभी मिलेंगे, उनके साइन हुआ आज के हमारे पास मिनिमम 21 में से 11 सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए और अभी हमारे पास 14 मौजूद है। 15 के सिग्नेचर हमारे पास मौजूद है।